कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की मैं सीटेट पेपर 2 की साइंस की और सोशल साइंस की क्लासेस ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप जेबीटी कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आपने किसी भी टीचिंग प्रैक्टिस में एडमिशन लिया है और आप यहाँ पे आगे जाके सीटेट एग्जाम देने वाले हैं या फिर अपेयरिंग में सीटेट एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपके माइंड में सवाल होता है कि आप कौन से पेपर के लिए एलिजिबल है, कौन से पेपर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो चलिए आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ। अब देखिए, सीटेट द्वारा एक टेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो भी सेंट्रल लेवल पे, जिसको आप सीटेट के नाम से जानते हो, जो कि सेंट्रल लेवल पे है, तो हर स्टेट में इसकी एक वैलिडिटी देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे सीटेट जो है ये दो अलग अलग लेवल में सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो आपका पेपर 1 होता है, इसको हम प्राइमरी यानी कि प्राथमिक लेवल का पेपर आपका कहते हैं, जो कि आपके फर्स्ट टू 5th क्लास तक की जो टीचर बनने की एलिजिबिलिटी ये देता है। इसके अलावा अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये जूनियर लेवल पे कंडक्ट होने वाला पेपर है, और ये जो जूनियर लेवल पे आपका पेपर कंडक्ट होता है, इसमें जो आप देखेंगे, इसमें आप टीचर बनेंगे 6 to 8 के। तो इस तरीके से इसे यहाँ पे डिवाइड किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्लॉट लिखे हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पे पेपर 1 या फिर पेपर 2 ये दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक डीएलएड या फिर एक बीएलएड कैंडिडेट है, या फिर डीएड या फिर डीएलएड जो एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है, ये आपने अगर कर रखा है, तो इसमें आप पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पहले की एलिजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे बीएड कैंडिडेट भी शामिल थे, बट आप खुद बताइए, बीएड कैंडिडेट जब आप पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो पेपर 1 देने के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी बीएड कैंडिडेट की देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपने बीएड किया है तो आप स्पेशली यहाँ पे पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। अब अगर आपने डीएलएड आप कर रहे हैं, देखिए अगर आपने जस्ट अभी एडमिशन लिया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर आपने डीएलएड कर लिया है और आपके 12th में यहाँ पे 50% मार्क्स थे, तो आप यहाँ पे पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप डीएलएड जो है, बीएलएड जो हम करते हैं, जो कि 12th के बाद आपका 4 साल का ये कोर्स होता है, जो कि एक बैचलर डिग्री आपको देता है, ये अगर आप कर रहे हैं और आपकी यहाँ पे 50% मार्क्स है 12th क्लास में, तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप डीएड कर रहे हैं, जो कि स्पेशल एजुकेशन से है, और साथ साथ 12th में आपके 50% है, तो भी आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। अब ये एनसीटीई का क्या सीन है यहाँ पे देखिए, अब जरूरी नहीं कि हर कैंडिडेट के 50% आए हो 12th में। तो यहाँ पे 2022 में एनसीटीई ने एक गाइडलाइन निकाली कि अगर आपने डीएलएड किया है या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं और आपके अगर 12th में 45% भी हैं, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। अब एक और चीज़, ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ 50% या फिर 45%, ये एक जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये जो परसेंटेज है ये भी वेरी करती है। अब अगर मैं पेपर 2 की एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो देखिए पेपर 2 की एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आपकी मेनली कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रेजुएशन से स्टार्ट होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं और आप डीएलएड कर रहे हैं, अब देखिए डीएलएड वाले पेपर 1 में भी आ सकते हैं, पेपर 2 में भी। आपका ग्रेजुएशन यहाँ मांगते हैं, यहाँ 12th मांगते हैं, ये डिफरेंस है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और आपने डीएलएड किया है या फिर डीएलएड कर रहे हैं, तो आप पेपर 2 भर सकते हैं। अब पेपर 2 में आप सब्जेक्ट क्या लेंगे, जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था। यानी कि अगर आपने बीएससी की है तो आप यहाँ पे साइंस मैथ्स को लेंगे, और अगर आप बीए या बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे एसएसटी को लेंगे। तो इस तरीके से सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन तो किया बट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, बट ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी कर लिया पर पीजी में आपके 50% मार्क्स हैं, तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे अगर आप यहाँ पे बीएड या बीएड कर रहे हो या फिर बीएड आपने कर लिया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे ग्रेजुएशन परसेंटेज थोड़े कम होते हैं, पर फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें परसेंटेज अगर अच्छी होती है तो भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। अब देखिए यहाँ पे
अगर आप 12th में आपके 50% मार्क्स है बट आप बैचलर यानी कि बीएलएड कर रहे हो, जो कि आपका 4 साल का कोर्स होता है जिसमें बैचलर डिग्री आपको मिलती है, तो भी आप यहाँ पे पेपर 2 दे सकते हो। और जो आप यहाँ पे बीएलएड में सब्जेक्ट लेंगे वही सब्जेक्ट आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे भी हम लोगों को बता रखा है एक और कोर्स जो कि बीए के साथ बीएड इंटीग्रेटेड होता है या फिर बीएससी बीएड हम कहते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है। अगर 12th में 50% है और आप ये कर रहे हैं या कर लिया तो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में 50% और बीएड वो भी स्पेशल एजुकेशन से, तो भी आप ये पेपर दे सकते हैं। बीएड एनसीटीई से अप्रूव्ड। अब आप कहेंगे ये क्या है, सेम वही चीज़ यहाँ पे कि अब देखिए जरूरी नहीं कि हर कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बाद पीजी करे। अब मान के चलिए कि आपने ग्रेजुएशन किया था, 50% नहीं है, बट आपने पीजी भी नहीं किया, तो क्या आपकी बीएड की डिग्री घर में खाली रह जाएगी? ऐसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, पीजी नहीं किया, पीजी का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, ग्रेजुएशन किया है पर ग्रेजुएशन में 50 नहीं है, यहाँ पे 45% है, बट आप बीएड कर रहे हो या कर लिया है, तो भी एनसीईटी की गाइडलाइन ये बोलती है कि आप यहाँ पे पेपर 2 दे सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी होगी। इसके अलावा पीजी में 55% और एक और इंटीग्रेटेड कोर्स आता है जो कि 3 साल का होता है, जिसमें आप बीएड और एमएड अलग से नहीं करते। बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 3 साल का। अगर आप ये कर रहे हैं या फिर ये कर लिया तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे पेपर 2 के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पेपर 1 की क्या एलिजिबिलिटी है और पेपर 2 की क्या एलिजिबिलिटी। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बीच में आपको क्लासेस का बताया था, मैंने अभी आप लोगों के साथ पेपर 2 की साइंस की और पेपर 2 की सोशल साइंस की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट की है। पेपर 2 की मैथ्स की और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आप लोगों की इसी तरह सीरियल वाइज आप लोगों के साथ शेयर होगी। अभी बीच में थोड़े से फेस्टिवल सीजन है तो थोड़ा क्लासेस ऊपर नीचे हो सकती है, अदरवाइज जो मैंने क्लासेस का आपको स्लॉट बताया है, साइंस की आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और सोशल साइंस की ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी आपके बना दी है। और क्लासेस के जो लिंक है मैं टेलीग्राम में पहले अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लिंक सर्च करने में भी दिक्कत ना हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट पिन की फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपके माइंड में जो एलिजिबिलिटी को लेके डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।